ये डाटा है कि जो होता है रॉ मटेरियल में या नॉन मैनेजेबल फॉर्म में, या यूँ कह लीजिए कि आप जस्ट लाइक अ पैराग्राफ आपके पास वैल्यूज होती हैं, दैट वाज फॉर द नॉन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर ऑलवेज क्लास इंटरवल्स होते हैं, द क्लास बाउंड्रीज होती हैं, और आपके पास में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फिर उसके बाद आप मिड पॉइंट निकालते हैं, द मिड पॉइंट इज कॉल्ड द एक्स, एंड देन आपके पास उसके बाद उसकी जो है आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए, यानी कि मीन मीडियन मॉड मालूम करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को उसके मिड पॉइंट से आपको टाइमिंग करना होता है। द फ्रीक्वेंसी टाइमिंग विद द मिड पॉइंट यू गॉट द एफएक्स। और एफएक्स क्यों यूज होता है? एफएक्स यूज होता है आप उसका क्या कहते हो, आप उसको मीन निकालने के लिए एफएक्स की वैल्यू आती है, वो ऐसा वो आती है, न्यूमरेटर आती है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पहले मैं थोड़ी चीज समझाऊंगा, उसके बाद हम एक्सेल पे जाएंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करना है एक्सेल के ऊपर, राइट। हमारे पास पहली जो चीज है वो हमारे पास है क्लास इंटरवल है, राइट। ये राइटिंग तो खास अच्छी नहीं है, और जो छोटी सी बहुत छोटी सी एग्जाम्पल मैंने नोट डाउन करिए, मैं उसी क्लास इंटरवल दे रहा हूँ, 1 to 9, 12 to 8, right, और then 9 to 7, and then 8 to 3, and then 7 to 4, और then आपके पास क्या है 6 to 4। ये आपके पास हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फिर आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से शुरू कर देता हूँ, और मिड पॉइंट को मैं, मिड पॉइंट ये हो गया मिड पॉइंट, और मैं इसको एक्स से शुरू कर देता हूँ, राइट। अच्छा, मिड पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसी में बोर्ड के ऊपर आया हूँ। फ्रीक्वेंसी जो होती है कि 1 to 9 जो है आपके पास कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट या इतनी बार यूज हुए हैं, 1 to 9 की वैल्यूज है वो आपके पास डाटा में कितनी मतलब आई है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो मेरे पास एग्जाम्पल है उसके अंदर 4, the 2 and the 1 and then 3 and then 2 and then 1, right। अच्छा जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, वैसे इसको एमपी ना ही लिखें, पूरा मिड पॉइंट लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, राइट। अब आपके पास क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल है, नॉट द क्लास बाउंड्री, द क्लास इंटरवल, द क्लास इंटरवल समथिंग एल्स, द क्लास बाउंड्री समथिंग एल्स। क्लास इंटरवल के अंदर क्या है 1 to 9। अब ये 1 to 9 है, आपने इसको ऐड किया 1 plus 9, क्योंकि आपके पास ये दो इंटरवल्स हैं, यानी 1 to 9 दो वैल्यूज हैं, सही है, और आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 1 to 9 plus 10 by 2, और ये हो गया आपके पास 5। तो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई 5, राइट। यहाँ पे क्या है 12 and 8 है, तो आपने इसको 12 plus 8 किया, ये हो गया आपके पास 10, ये क्या हो गया आपके पास 20 by 2, और 20 को आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 10। 2 times 1 is 2 and 2 times 10 is 10। That 12 plus 8 12 plus 8 तो कैसे आया? नहीं, वो जो f की टाइम ये फ्रीक्वेंसीज हैं, random है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट। ये आप खुद दी गया मैडम। जब आपको मीन या मीडियन मॉड मालूम करना होता है या मीन मालूम करना होता है तो आपको ये चीजें दी जाती हैं, और ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा हमेशा टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये ये जो चीज आपके पास दी होगी, यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। मीडियन मालूम करने के लिए या मीन मालूम करने के लिए, मॉड मालूम करने के लिए। मीन जो होता है वो एवरेज होता है, मीडियन जो होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, और मॉड जो होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। अब इसकी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, वो मॉड क्लास है, द 4 इज द मॉड क्लास, राइट। और अब जो मीन है वो एवरेज होता है, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके लिए सारी मेहनत चल रही है। अब क्या आपके पास जनाब, ये हो गया 12 to 8, 12 plus 8 20, 20 divided by 2 got us 10, the 9 plus 7, the 9 plus 7 कितने हो गए भाई 16, और ये आपके पास आ गया 8। उसके बाद क्या 8 plus 3, 8 plus 3 is equal to the 11 by 2 is mean 5.5, 5.5। फिर क्या आपके पास the 7 plus 4 is again 11, the 7 plus 4 again 11, 11 by 2 equal to 5.5, right class। and then क्या है 6 plus 4, तो जहाँ 6 plus 4 क्या होगा आपके पास 6 plus 4
डिवाइड बाय द 2 दैट इज द 10 एंड 10 बाय 2 ये क्या हो गया भाई आपके पास 5, राइट। तो ये आपके पास क्लास आपके पास आ गया क्या मिड पॉइंट एक्स। अब इसके बाद जब आपको मीडियन आपको मीन जो निकालना है उसके लिए आपको लाजमी है न्यूमरेटर के लिए कि इस फ्रीक्वेंसी f को इस मिड पॉइंट x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये चीज फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट x ये आपस में टाइम नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ f ऑफ x, राइट। अब ये f ऑफ x क्या है आपके पास दिस 5 और दिस 4, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, the 5, the 10, the 8, the 5.5 and 5.5 and 5, right? अब मेरी फ्रीक्वेंसी जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है इन्हीं को मैं इस लाइन रेड करके लिख देता हूँ। ऐसे यहाँ पे मिड पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे 5 then 10 then 8, पैडिंग अच्छी नहीं है इसके लिए सॉरी 5.5 फिर इसमें and तो सिर्फ 5 आएगा ना, हाँ बेटी 5.5 दूसरे पहले वाले में जिसमें 5 ही बेटे वो नीचे 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 यहाँ नीचे पर और नीचे 5.5 नहीं है नीचे, यहाँ? हाँ ये तो 5 नहीं आएगा सिर्फ। नहीं बेटे 11 है ना, अच्छा ठीक 11 है। हाँ by the first method 2 5 the 10, the 1 is remainder, the decimal is here, put the 0 then 2 5 the 10, right। हो जाता है जब हम ज़्यादा पढ़ रहे होते तो हम इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कोई मसला नहीं, हमसे भी ऐसा होता है। वेल ओके 5.5 अगेन 5.5 एंड देन 5, राइट क्लास। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये तो सारी वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, तो मैं वैल्यू ऑफ इस एक्स को भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ और इस एक्स को भी ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि यार ये हुआ क्या है, राइट सर। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, द 4, राइट, द 4 then 2 and then 1 and then 3 and then 2 and then 1, राइट। इसी तो मुझे राइट हैंड साइड से आंसर करना चाहिए था, मैं जगह की कमी की वजह से इधर कर रहा हूँ, राइट। 4 times 5 is 20, 2 times 10 is 20, 8 times 1 is 8 and 15, the 5 is there, the 1 is remainder, 15 and 16, that's 16.5, right। और 2 5 are 10, 0 is here, the 1 is going over there, 2 5 are 10 and 11, you are right। So we are not putting the 11.0, we are just putting the 11 over here, right class। And then 5 times 1 is 5, right। अब मैंने कहना क्या है, मैंने इनको आपस में टोटल कर लेना है, the 20 20 40 40 then 48 then 48 then 58 59 59 and 60 60 70 75 80 80.5 आई थिंक सो। अगर आपके पास किसी पास कैलकुलेटर है तो वो इसको वैलिडेट कर दे कि मेरी ये सम सही है या गलत है। कैन यू कैलकुलेट क्विकली? सॉरी 80.5 यही है, ओके। इसका मतलब मैं अभी भी मैथ्स में अच्छा हूँ, हमारी छोटी सी मैथ्स की कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। 80.5, अब ये मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई है, राइट। अब ये मेरे पास ये चीज़ आ गई है तो मेरे पास जो है यही चीज़ अब हम एक्सेल में करनी है, ठीक। बाकी जो सारे हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, बाकी सारे फॉर्मूले मौजूद है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यही चीज़ हमने एक्सेल में करनी है। मैं इसको इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और नहीं है तो ऑलरेडी आपके पास है। राइटिंग अच्छी नहीं है, सो सॉरी।